वेलकम बैक। 2 दिन से खबर आप लोग सुन रहे होंगे कि एनटीपीसी के विरोध में छात्रों ने कुछ प्रदर्शन किया है। सबसे पहली बात, लेट्स बी वेरी क्लियर, ट्रेन जलाना, ट्रेन रोकना या पटरी तोड़ना ये गलत है, ये गैर कानूनी है, प्लस देश के साथ गद्दारी है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन कब तक आप स्टूडेंट्स की आवाज़ नहीं सुनेंगे? ऐसा कैसे हो सकता है कि स्टूडेंट्स अपनी आवाज़ आप तक ना पहुँचाएं? और अगर आप ट्रेन को जलाना, आगजनी करना, पटरी तोड़ना जो कि गलत है, तो आप बता दीजिए वो रास्ता जिसके थ्रू स्टूडेंट्स आप तक पहुँचें। पहली बात तो आप ये समझिए कि आप 2019 के चुनाव से पहले एक ऐसा नोटिफिकेशन लेते हैं दुनिया के सामने बताने के लिए कि हम स्टूडेंट्स को नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। उसके बाद जब चुनाव हो जाता है, सरकार बन जाती है, उसके बाद सिचुएशन ऐसी आती है कि आप जुलाई 2021 तक परीक्षाएं कराते रह जाते हैं एनटीपीसी की, और उसके बाद अब रिजल्ट देते हैं जनवरी 22 में। और उसके बाद स्टूडेंट्स कहते हैं कि इसके अंदर इरेगुलरिटी है, आप सुनते नहीं हैं। ट्विटर पर इन्होंने प्रयास कर लिया, फेसबुक पर इन्होंने प्रयास कर लिया, चिट्ठियाँ लिख ली, ईमेल कर लिए, वेबसाइट पर कर लिया, उसके बाद भी आपके कानों पर जू नहीं रेंग रही। और आज आप अचानक से कहने लगी कि स्टूडेंट्स देशद्रोही। आपको स्टूडेंट्स इतना चुभते क्यों हैं? मतलब क्या कारण है कि आप स्टूडेंट्स के इतने विरोधी हैं? सरकारी नौकरियों के लिए विरोध करने वाला एक अलग ही समाज पैदा हो गया है। चलो उस पर भी बात करूँगा। पहले छोटा सा मैं आपको ये बता दूँ कि एनटीपीसी का हुआ क्या। एनटीपीसी का हुआ ये कि 19 के नोटिफिकेशन का परिणाम आया जनवरी 22 में, और उसके अंदर स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि जब नोटिफिकेशन आया था उसके अंदर एक ही एग्ज़ाम की बात थी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से एक ही एग्ज़ाम में बैठना था, और जिनको 2 में बैठना था वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को मिक्स कर दिया, नंबर 1। नंबर 2, वो कह रहे हैं कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एक से ज़्यादा आरआरबी से क्वालिफाइड बता रहे हैं, जबकि नोटिफिकेशन में था कि एक स्टूडेंट एक ही आरआरबी से क्वालिफाई होगा, यानी एक आदमी 2-3 जगह की सीट मार के बैठा है। बिल्कुल जस्टिफाइड डिमांड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आरआरबी की गलती है, ये सामने आ चुका है। रेलवे भी दबे छुपे मान रहा है कि आरआरबी की गलतियां हो गई हैं। अब यहाँ से सवाल ये है कि आखिर सरकार या आम जनता, या जो आजकल नए नए टैक्स की डिमांड करने की, मेरे टैक्स के पैसे से देश चल रहा है, वो लोग स्टूडेंट से इतना नफरत क्यों करते हैं? यार, आप 69,000 शिक्षकों की भर्ती के समय इन्हें पिटवा देते हो। आप कोई विरोधी खड़ा हो जाए तब आप इनको पिटवा देते हो। जब आपको चुनाव जीतना होता है तब आप इनको ये कह देते हो हम सरकारी नौकरी देंगे। आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव से पहले कहा जा रहा है कि 4.5 लाख या पता नहीं कोई करोड़ 2 करोड़ सरकारी नौकरियां बांट दी, ये कह रहे हैं। क्यों? आप सामने आके कहो ना कि हम स्टूडेंट्स को इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि हमें रेलवे बेचना है, हम इसलिए स्थायी नौकरी नहीं देना चाहते क्योंकि हमारे बस की नहीं है नौकरी देना, हमें स्टूडेंट्स का वोट चाहिए, हमें स्टूडेंट्स का समर्थन चाहिए, लेकिन हम स्टूडेंट्स को नौकरी नहीं देंगे, उनका भविष्य सिक्योर नहीं करेंगे। हम नहीं चाहते कि कोई हम्बल बैकग्राउंड से आने वाला गांव के परिवेश का लड़का, अंग्रेजी जिसकी कमज़ोर हो, जिसको उठना बैठना सलीका ना आता हो, आईआईटी आईआईएम के लड़कों के सामने, कॉर्पोरेट वर्ल्ड एमएनसी के सामने, हम उस लड़के को इज्जत से जीने का मौका नहीं देंगे सरकारी नौकरी के थ्रू। हम उनको गाली देंगे, हम उनको समझाएंगे कि आप प्राइवेट नौकरी कर लो, सरकारी मत करो, क्योंकि आप कामचोर हो, इस वजह से सरकारी करना चाहते हो। लेकिन जब चुनाव आएगा तो आप ये कह देंगे कि हम देखो ये इतनी नौकरी दे रहे हैं। 2019 के नोटिफिकेशन में आपने कितने चुनाव निकाल दिए कि हम रेलवे में नौकरी दे रहे हैं। रेलवे में नौकरी देके क्या होगा? आपकी इच्छा प्राइवेटाइजेशन की सबको पता है। और फिर जब उसके बाद परिणाम आते हैं तो आप ये कहते हैं कि देशद्रोही का समर्थन कर। ऐसे कैसे हो सकता है यार? मतलब इतने बड़े देश में आप अचानक से सबके रोजी रोटी का मौका छीन लोगे, किसी गरीब को बीपीएल से बाहर नहीं आने दोगे, जिंदगी भर गरीब बीपीएल आपके चरणों में पड़ा रहे ये सोच के कि आप बड़े साहब हो, आप उनको जिंदगी जीने का मौका दोगे। आप कितनी आसानी से कह देते हो कि प्राइवेट नौकरी इसलिए नहीं करना चाहता कि सरकारी वाले में काम चोरी। कौन करता है सरकारी में काम चोरी? ऑनलाइन अटेंडेंस के सिस्टम कई सालों से है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस चल रही है, रेगुलर सर्वेलांस होता है, सीबीआई की रेड होती है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के औचक निरीक्षण होते हैं सरकारी दफ्तरों में। 1980, 90, 2000 के ज़माने में होती होंगी सरकारी नौकरियों में काम चोरी। आजकल स्मार्टफोन के ज़माने में कोई काम चोरी नहीं होती है। ये नफरती चिंटू वाला जो माइंड सेट है ना, आप इससे बाहर निकलो। सरकारी नौकरी में अगर कोई गरीब लड़का इलाहाबाद में रहकर, प्रयागराज में रहकर पढ़ाई करके अपने माँ बाप को एक अच्छी ज़िंदगी देने का सपना देख रहा है, कोई अधिकार नहीं मिलता है आपको कि आप पुलिस की लाठियों से पिटवा दो। और पता है हर्ट क्या करता है? हर्ट वो करता है कि अपने एसी कमरों में बैठकर ट्विटर पर बकचोदी करने वाले लोगों से। हम टैक्स देते हैं, हम भी तो प्राइवेट नौकरी में थे, तुम प्राइवेट नौकरी में थे, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा दिया, तुम्हारी औकात थी, इसके लिए पढ़ लिए। आज ये लड़के भी बन जाएंगे, कोई 30-35 हज़ार महीने का, ये कोई 25-50 करोड़ का करप्शन नहीं कर रहे हैं। 30-35-40-45 हज़ार की नौकरी में कितना बदल लेंगे? इतना ज़रूर हो जाएगा अगर ये 10-15 साल इस नौकरी में रह गए, अपने बच्चों को आप ही की तरह अंग्रेजी स्कूल में डाल देंगे। उसके बाद इनके बच्चों से कम्पीट करना, आप इनसे कम्पीट मत करो। बाकी एट द एंड ऑफ द डे
10 मार्च है, देख लो स्टूडेंट्स। जय हिंद।